नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाला जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। अपने जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने का प्रत्येक जीव का लक्ष्य होता है और वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी करता है। लेकिन जब तक मन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होगा तब तक वह ज्ञान रूपी ज्योति कार्यकारी नहीं है। और वह मन का अज्ञान दूर करने का एकमात्र उपाय है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और उस सम्यक ज्ञान को हमें प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने मन के जो विकल्प हैं उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है। क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही हमारे वह कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को का भेद ज्ञान
श्रद्धात्मक और सप्तम गुण स्थानवर्ती का भेद ज्ञान अनुभव परक कहा गया है। इस कथन को हम आगम की अपेक्षा से कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा है करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मन श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। भेद ज्ञान की चतुर्थ गुणस्थान वर्ती की अनुभूति और सप्तम गुणस्थान वर्ती की अनुभूति, इसमें वास्तव में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। एक मात्र श्रद्धात्मक शब्दात्मक ही अनुभूति कर पाता है जो चतुर्थ गुणस्थान में होता है, और जो वास्तव में उस सप्तम गुणस्थान की अनुभूति कर रहा है वह उस भेद ज्ञान को पूर्ण रूप से स्वयं के अनुभूति के साथ ही समझने का प्रयास करता। अगर छोटे से दृष्टांत के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करें तो शायद आपको ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और इस विषय को बहुत अच्छे से और जल्दी से समझ सकते हैं। कोई एक माँ अपने उस गर्भ की प्रसूति कर रही है, मतलब बालक को जन्म दे रही है, उसको भी कष्ट है, उसको भी वेदना है, वह उस वेदना के साथ बालक को जन्म दे रही। और एक महिला उस अस्पताल में है, उस ऑपरेशन थिएटर में है, वह नर्स भी उस बालक को जन्म दे रही। कहा यही जाता है कि नर्स ने, डॉक्टर ने बालक को जन्म दिया और माँ ने जन्म दिया। इन दोनों की अनुभूति में जैसा अंतर है, वैसा ही चौथे गुणस्थान वर्ती के भेद विज्ञान और सातवें गुणस्थान वर्ती के भेद विज्ञान में अंतर होता। जो डॉक्टर या नर्स उस डिलीवरी में पुरुषार्थ कर रही है वो भी जान रही है कि जन्म देते समय, प्रसूति के समय कष्ट बहुत होता है, दुख होता है आदि सब कुछ वह जान रही है, पर मात्र श्रद्धात्मक या परोक्ष रूप से अनुभूत कर रही। पर जो साक्षात माँ प्रसूति कर रही है या बालक को जन्म दे रही है, उसकी अनुभूति जैसे स्वयं की ही है, वह मात्र श्रद्धा से, शब्दों से, परोक्ष रूप से दूसरे को देखकर नहीं, अपितु स्वयं उसे अनुभूत करते हुए कर रही है। बिल्कुल ऐसी ही अनुभूति में दोनों के अंतर देखने में आता है। भेद विज्ञान जो शरीर और आत्मा की पृथक पृथक अनुभूति होती है, वह शब्दों में पढ़कर या श्रद्धा से, हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, मेरे में वो करने की शक्ति है, ये श्रद्धात्मक अनुभव कहलाता है या श्रद्धात्मक भेद विज्ञान कहलाता है, जो कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को होता है। और वही जब साक्षात ध्यान में बैठने पर, उपसर्ग परिसय आदि आने पर जो सप्तम गुणस्थानवर्ती दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं, उनकी साक्षात अनुभूति चल रही है। वो अपने उस शरीर और आत्मा को कष्ट के दिनों में, उपसर्ग के दिनों में पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न अनुभूत भी कर रहे हैं। उनकी श्रद्धा भी है और उनका अनुभवन भी चल रहा है। पर चौथे गुणस्थानवर्ती की मात्र श्रद्धा है, शब्दों पर और उस क्रियाओं को जो आगम में परोक्ष रूप से लिखा है उन पर श्रद्धा से ही वह भेद विज्ञान करता है। साक्षात भेद विज्ञान जिसके पास होता है वही सातवें गुणस्थानवर्ती की अपेक्षा से क्रम से आगे बढ़ता हुआ देखने में आता। अगर और एक दृष्टांत हम समझे तो घर में माँ भोजन बनाती है और कोई विशेष अतिथि आते हैं या दिगंबर मुनिराज भी पहुंच जाते हैं, तो कभी कभार उनका आहार देने से या बनाने से ही पेट भर जाता है। पर जो साक्षात वहाँ अतिथि पहुँचे हैं, मुनिराज पहुँचे हैं, उनके खाने से जैसा उनका अनुभूति जन्य पेट भरता है, ऐसा माँ का नहीं भरा। वह श्रद्धा से
हमने दिया, हमने बनाया, इस खुशी के मारे कहा जाता है कि उनका पेट भरा है। भले ही वो आधी एक रोटी ही खा के पेट भरे, पर उन्हें भी रोटी खाने के बाद ही पेट भरने की अनुभूति होती है। उसके पहले पेट भरने की मात्र श्रद्धा से अनुभूति थी। बिल्कुल ऐसा ही चौथे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान में समझना, वहाँ समझकर, दूसरों की अनुभूति को देखकर, जानकर, आगम में पढ़कर श्रद्धा से भेद विज्ञान माना जाता है चौथे गुणस्थान में। और जैसे प्रत्यक्ष खाने वाला अतिथि तीखा है, मीठा है, कड़वा है आदि अनुभूत करके जानता है, माँ जबकि उसे चेहरे से पढ़कर जान सकती है, पर खाने वाला ही उसे स्वयं के स्वानुभूति से पहचानता है। ऐसा ही अंतर इन दोनों की भेद विज्ञान में और उनकी अनुभूति में मानने की आवश्यकता है। और इसे ही आगम में अनेक प्रकार से दृष्टांत देते हुए आचार्य भगवंतों ने समझाया है। क्योंकि चौथे गुणस्थानवर्ती जो श्रावक है वह मात्र श्रद्धा से ही, परोक्ष ज्ञान से ही इस आत्मा आदि की, शरीर आदि के भेद विज्ञान की अनुभूति करता है। और बाकी जो प्रत्यक्ष सातवें गुणस्थान या उसके ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त करने वाले दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनकी ये प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती वैशाली जैन गढ़वारा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जैन कुल में पैदा होना एवं जैन घर की बहू होना चक्रवर्ती के वैभव से कम नहीं है। तो मेरा प्रश्न यह है कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियों में आर्यखंड की केवल 19,000 रानियाँ होती हैं, शेष सभी रानियाँ मिलेच खंड से होती हैं। तो क्या वे जैन कुल की होती हैं और वे मुनियों को आहार दान दे सकती हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। चक्रवर्ती की जो 96,000 रानियाँ हुआ करती हैं, उनके नियोग उस चक्रवर्ती के साथ पूर्व जन्म से कई भवों से चल के आते हैं। तभी उनको ऐसा पावन पुनीत सौभाग्य मिलता है कि वे भले ही म्लेच्छ खंड में, म्लेच्छ कुल में जन्मे हैं, पर फिर भी जैन कुल को प्राप्त करते हुए ऐसे महापुरुष के घर में ही जन्म प्राप्त करते। क्योंकि जो चक्रवर्ती, नारायण, बलदेव, तीर्थंकर आदि पदों को प्राप्त करना है, ये सातिशय पुण्य के उदय से ही हुआ करता है। ये सलाका पुरुष, महापुरुषों की पर्याय प्राप्त करना और ऐसे पुरुषों के साथ विवाह को प्राप्त करना, ये कई बरसों का, कई भवों का तपस्या का ही साक्षात फल हुआ कर। साथ में ये भी आगम की व्यवस्था समझे, जो आर्य खंड में आर्य कन्याएं होती है वो तो जैन से जन्म से ही उत्कृष्ट कुल और उत्कृष्ट परिवार, उत्कृष्ट परंपरा वाली ही होती है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं। पर उनके अलावा जो म्लेच्छ कन्याओं को राजा 6 खंडों को जीतने जाता है, तब चक्रवर्ती जब लेके आता है, उस समय पर ये अवश्य समझे कि वे किसी भी प्रकार से जब ले आते हैं तब विवाह करा के नहीं लाता। कन्याओं को, कन्या जो म्लेच्छ खंड को जीतने पर उन्हें मिलती है भेंट के रूप में, वह पहले अपने नगर, अपने स्थान पर ले आते हैं। वहाँ विधिवत उनके लिए जैन कुल के संस्कार प्रदान किए जाते हैं और उसके उपरांत वह चक्रवर्ती उनसे विवाह संपन्न करता। ये आगम की व्यवस्था और उन चक्रवर्तियों का नियोग मानते हुए ही ऐसा समझने की आवश्यकता है। अन्यथा आज का कोई व्यक्ति यही सोचे, युवा यही सोचे कि हम भी कहीं म्लेच्छ कन्या ले आएंगे और संस्कारित करते हुए हम भी उसे जैन बनाएं, तो ये सर्वथा उचित नहीं स्वीकार किया जाएगा। उनका वैसा चक्रवर्ती का नियोग ही हुआ करता है। उनको म्लेच्छ कन्याएं भेंट में मिलती है। म्लेच्छ कन्या ही कभी जो मिलती है वे किसी भी प्रकार से उच्च कुल की नहीं होती, इसीलिए उन्हें म्लेच्छ कुल कहा या म्लेच्छ कन्या कहा। जो अपने आचरण, अपने कुल से श्रेष्ठ होते हैं वह आर्य कहलाते हैं, और जो विपरीत कार्य करते हैं, विपरीत कुलों में जन्म लेते हैं, वो म्लेच्छ होते।
तो जन्म से तो म्लेच्छ ही कन्याएं वह प्राप्त करते हैं, पर यहाँ लाकर उनके संस्कार, उनका विधिवत जो आगम में वर्णन किया है वैसे ही उनके कुल परिवर्तन करना, उनके गोत्र परिवर्तन करना आदि आदि क्रियाओं के माध्यम से उन्हें पहले जैन संस्कार दिए जाते हैं, जैन बनाया जाता है और उसके उपरांत उनका विवाह संपन्न किया जाता है। ऐसे कार्य के निमित्त से, क्योंकि पहले उनको जैन बनाया और फिर विवाह किया, इसलिए वे आहार देने की पात्रता तो रखते हैं। अगर कोई ऐसा ही दृष्टांत देते हुए सोचे कि हमने भी संस्कार करा लिए, शादी के बाद तो किसी भी प्रकार से उनका कुल गोत्र बदलवाना संभव नहीं होता, उसके पहले जो ये व्यवस्था उनके निमित्त से कही गई है वह तात्कालिक उनके नियोग से ही ये व्यवस्था को स्वीकार किया जाए। सामान्य रूप से ये सर्वत्र व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। इसलिए म्लेच्छ कन्या म्लेच्छ ही जन्म से है, पर पुनः यहाँ उन्हें संस्कारित करते हुए उच्च गोत्र की बनाया जाता है, फिर विवाह किया जाता है। इसलिए उनकी आहार देने की योग्यता भी वे प्राप्त कर लेते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंगूरी जैन, मोदी, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव में होने वाली विकारी पर्याय पराधीन कही जाती है, इसका क्या कारण है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव के होने वाली प्रत्येक विकारी पर्याय सर्वथा पराधीन ही हो, ये आवश्यक नहीं। कथनचित पर के निमित्त से वह जीव अपने उस विभाव या विकार पर्याय को प्राप्त करता है, पर अगर वास्तविकता समझे तो उस विकार को प्राप्त कराने वाली पर वस्तु नहीं थी, पर पर्याय नहीं थी, पर द्रव्य नहीं था। विकार और विभाव को उत्पन्न कराने वाले जो परिणाम आपके भीतर आपके स्वयं के ही विकृतता से, मन के परिणामों के और विवेक के विकृतता से जो उत्पन्न हुए थे, उसी कारण से ही आपकी यह विकारी पर्याय उत्पन्न हुई। अगर सर्वथा पराधीन उस विकारी पर्याय को स्वीकार किया जाएगा तो आप कभी भी किसी भी प्रकार से इस विकारी पर्याय से या पराधीन पर्याय से दूर ही नहीं हो सकते। सर्वथा जब तक उनका जीव के साथ संबंध बना रहेगा तब तक आपको उस विकारी पर्याय के निमित्त से दुखी होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। पर कायदा तो यही है कि जो भी विकारी पर्याय, विभाव पर्याय जीव प्राप्त कर रहा है वह अपने स्वयं के विकृत भावों से, विपरीत परिणाम और विपरीत परिणति से प्राप्त कर, और जैसे ही उसकी विपरीत परिणति होती है वैसे ही वह विकारी परिणाम और विकारी परिणमन पर्याय के निमित्त से जो विपरीत द्रव्य, जैसे कर्मों का आश्रय होना, ये भी विकारी पर्याय है। मनुष्य पर्याय, देव पर्याय आदि पर्यायों को प्राप्त करना, ये भी विभाव पर्याय है। संसार में जितनी भी पर्याय है ये विभाव पर्याय है और कथनचित विकार पर्याय। पर मात्र पुद्गलों को दोष देने से या पुद्गल के निमित्त से वह होती है, ऐसा सर्वथा कहने से किसी प्रकार से सैद्धांतिक मूल्यों का अवलोकन नहीं हो सकता। इसलिए ये समझे कथनचित पराधीन ये विकारी पर्याय अवश्य है, पर इस विकारी पर्याय को सर्वथा पराधीन कहते हुए हम उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उनसे बचने का कभी भी प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए ये अवश्य समझे कि कथनचित वह जो विकारी पर्याय है भले ही पर निमित्त या पर की सापेक्षता से कथनचित पराधीन कही जा सकती है, पर सर्वथा वह पराधीन नहीं होती। अन्यथा तत्वों का विपर्यास करते हुए जीव कभी भी शुद्ध हो ही नहीं सकता। और सर्वथा अगर जीव शुद्ध है और ये मात्र विकारी पर्याय पराधीन है, दूसरे के निमित्त से हो रही है, ऐसी भी अगर मान्यता है तो ये भी तत्वों का विपर्यास है। कथनचित जीव स्वाधीन होने पर भी वह स्वयं के ही पराधीन पर्यायों को प्राप्त करने के लिए स्वयं की उसकी विपरीत परिणाम परिणति भी निमित्त बनते हैं, और तभी वह विकारी पर्याय जो उसके पहले मन में उत्पन्न हुई थी
वही फिर बाहर के बहिरंग पर्यायों में प्रकट हो रही है, यही समझना। अन्यथा मात्र निमित्तों को दोष देते हुए विकारी पर्यायों को समझने का जीव ने पुरुषार्थ नहीं किया, उसे ठीक करने का प्रयास नहीं किया, तो कभी भी किसी भी प्रकार से जीव मोक्ष को, मुक्ति को और शुद्धता को प्राप्त ही नहीं कर सकता। इसलिए विवेक पूर्वक पराधीनता भी स्वीकार करे और विवेक पूर्वक उस विकारी पर्याय की स्वाधीनता को भी स्वीकार करे। अन्यथा गड़बड़ पूर्ण रूप से होने से ये तत्वों का विपर्यास तो रहेगा ही और पराधीनता भी नहीं छूट पाएगी और स्वाधीनता भी प्रकट नहीं हो पाएगी। जैसे उस पराधीनता के निमित्तों को या स्वाधीनता को समझने के लिए सामान्य दृष्टांत से हम ये समझ सकते हैं कि किसी तिल में तेल तो है पर उसे निकालने के लिए जैसे कुछ निमित्तों की आवश्यकता है, ऐसे ही स्वाधीनता पराधीनता कैसी पर्याय प्रकट करनी है, ये जीव के अंतरंग से ही, स्वाधीनता से ही निश्चित किया जा सकता है। पर जैसी उसके लिए निमित्त मिलते हैं, उन निमित्तों को जैसे वो अपना लेता है, बिल्कुल वैसी ही पर्याय उसकी प्रकट होती है। इसलिए कथनचित ये विकारी पर्याय, विभाव पर्याय पराधीन है, सर्वथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मधुरवाणी जैन, गाड़ावारा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कई बार धर्म के मार्ग में निरंतर लगे रहते हैं युवा, फिर भी कुछ युवाओं को सफलता नहीं मिलती तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं। उन्हें कैसे समझाया जाए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, ऐसा निर्णय करते हुए जीव, व्यक्ति, युवा कोई भी क्यों ना हो, वह अगर पुरुषार्थ करेगा तो नियम से वह कभी न कभी सफलता प्राप्त करेगा। मात्र वर्तमान में धर्म मार्ग में चलने से कार्य में सफलता मिले जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछली पर्याय में, पिछले भवों में जीव ने जैसा पुण्य पाप किया है वैसा वर्तमान में कर्मोदय के रूप में आता है और वैसा ही उसको सफलता, असफलता आदि आदि प्राप्त होते। और ये निर्णय अगर जीव नहीं करता है तो हमेशा जैसे देखने में आता है कि हतोत्साहित नहीं, मात्र वे धर्म मार्ग से भी दूर होने का प्रयास करते। ऐसे समय पे बुजुर्गों को, माता पिताओं को या गुरुओं के सानिध्य सन्निधि को प्राप्त करते हुए उन्हें ये समझाने की आवश्यकता है कि बेटा, सफलता ये तो मंजिल है और असफलता ये रास्ते के मकाम है। उस मुकामों को प्राप्त करते करते अगर आप अभी हतोत्साहित हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, तो मंजिल कभी भी मिल ही नहीं सकती। जैसा पुरुषार्थ आपने धर्म के प्रति किया है, वैसा ही पुरुषार्थ आप अगर धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने का करते रहोगे और जिस कार्य के लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी सिद्धि के लिए भी मेहनत करते रहोगे, तो वह धर्म मार्ग पर किया हुआ निरंतर पुरुषार्थ, वर्तमान का आपका उस कार्य को प्राप्त करने के लिए किया गया पुरुषार्थ पूर्ण रूप से आपके लिए फलीभूत होगा ही होगा। किसी प्रकार से उदास होते हुए मार्ग छोड़ने की या धर्म मार्ग से स्खलित होने का पुरुषार्थ विचार ना करें। जितनी अधिक आत्मविश्वास के साथ आप मेहनत करोगे, उतना ही विशेष फल आपको प्रत्येक कार्य में मिलेगा। यही उनको समझाने का, और विशेष करके स्वयं अगर गुरु के मुख से इन मार्गदर्शन आदि को भी प्राप्त करेंगे तो और उत्साह के साथ धर्म मार्ग पर और अपने कार्य में भी लगे रहेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रीति जैन, गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अपनी उपयोग की गई सामग्री जैसे कपड़े आदि का उपयोग करने के बाद हम किसी ज़रूरतमंद को देना दान कहा जाएगा या नहीं? क्या हमें उपयोग किए गए वस्त्रों आदि के देने पर कुछ राशि लेना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस्तेमाल की हुई सामग्री
चाहे कोई वस्तु हो या कोई वस्त्र भी क्यों ना हो, अगर आप उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जिसको वास्तव में आवश्यकता है और आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वह आप उसे दे दे, ये बहुत अच्छी बात है। पर साथ में ये भी समझे कि उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में दान नहीं कहा जा सकता। दान तो सत्पात्रों के लिए सप्त स्थानों पर ही देना आगम में विधिवत लिखा हुआ है। पर अगर आपने ऐसा कार्य किया है तो उससे पुण्य तो अवश्य ही मिलेगा। भले ही आगम में दान नहीं कहा, पर उसे समदत्ति दयादत्ति के रूप में अवश्य ही स्वीकार किया गया है, और जो कि पुण्य का ही कार्य है, उसमें कोई भी विकल्प कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। ये तो कुछ जीवों की मानसिकता है, या तथाकथित अंधश्रद्धा मान लो कि कोई भी वस्तु किसी को दे दे तो उसके बदले में 2, 5, 10, 20 रुपए कुछ ना कुछ ले ले। ये एक मानसिकता है, ऐसा कहीं भी किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है। आचार्यों ने तो यही कहा है, हमारी ज़रूरत की वह वस्तु नहीं बची है, तो जिसको उसकी ज़रूरत है उसे हम बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित दे दे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसकी बहुत इज्जत को उछाल के या दुनिया को दिखा के उनको सहयोग करे। चुपचाप उसे ज़रूरत है, हमारा काम बन रहा है, चुपचाप उसे दे दे। प्रदर्शन के अभाव में अगर आपने ये किया है तो वास्तव में वो पुण्य का ही कार्य है। किसी भी प्रकार से उसके बदले में पैसे ले लेना, कुछ 2-5 रुपए भी ले लेना आवश्यक नहीं है। हमारा निर्णय है, हमारी वस्तु थी, हमने उसको दे दी। ये कहावतें और बहुत सारे स्थानों की बातें भिन्न भिन्न हुआ करती है, पर वास्तविकता में ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, भले ही दान के रूप में स्वीकार नहीं किया है, पर मैं पुनः कह दूँ, ये समदत्ति और दयादत्ति के रूप में पुण्य का ही कार्य होता है। ऐसा पुण्य कार्य करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। अवश्य ही जिसकी उपयोगिता नहीं है, आप उसे देते हुए अपने आप को अंतराय कर्म के आश्रवबंध से बचाने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेन्द्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुप्रवॉच, अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रवॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनिषी के विकल्प हम मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।